अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, कल हम अपनी मैथमेटिक्स 1 की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 13 और 14 का हमारा सिलेबस था, मगर हम अनफॉर्चुनेटली 13 चैप्टर की भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास बेटा कल हमने पढ़ा प्रिंसिपल कोसाइन प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, जिसमें आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो ताकि हम उसका इन्वर्स फंक्शन बना सकें। आज कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। इन्वर्स फंक्शन की मेरे साथ लिखिएगा। कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कह लें या प्रॉपर्टीज़ कह लें की बात है जी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। पहली है बेटा आपके पास, मार्कर चेंज करते हैं, बहुत मोटा मार्कर है ये वाला, मार्कर चेंज करते हैं जी। पहली है आपके पास कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 ओवर एक्स और एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है। सेकंड प्रॉपर्टी सारी बेटा मैं आपको समझाता हूँ, जरा मेरे साथ लिख लें, यहाँ से एमसीक्यूज पेपर में आते हैं आपको। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास सेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 ओवर एक्स। नंबर 3 है आपके पास कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 ओवर एक्स। नंबर 4 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। नंबर 5 cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। नंबर 6 है आपके पास tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। नंबर 7 है आपके पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स पाई बाय एक्स। नंबर आपके पास 8 है जी tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। एंड नंबर 9 एंड लास्ट सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। बेटा जी देखें, आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको समझाता हूँ जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी किस तरह के आएंगे। पहली आइडेंटिटी देखें, आपके पास अगर लिखा हो कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 3, तो ये इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। अगर आपके पास कोसेकेंड के एंगल में कोई वैल्यू हो तो ये इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स 1 ओवर एक्स। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 ओवर अंडर रूट 3। इसी तरह ही पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में सिमिलरिटीज हैं। इनको याद रखने का तरीका देखो जी। कोसेकेंड साइन की क्या है, इनवर्स है। सीकेंड कोस का क्या है, इनवर्स है। कोट क्या है, tan का इनवर्स है। तो आपके पास अगर लिखा हो जी कोट इनवर्स 7 और आगे आपसे ऑप्शन पूछी हो जी tan इनवर्स 1 ओवर 7, ऑप्शन बी आपके पास हो जी tan इनवर्स 7, चार्ली ऑप्शन हो आपके पास माइनस tan इनवर्स 1 ओवर 7 और डेल्टा आपके पास ऑप्शन है जी नॉन। तो आपके पास आंसर क्या होगा जी tan इनवर्स 1 ओवर 7 प्रोबेबिलिटी 1। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसको आपने प्रूव भी किया 13.2 के अंदर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आपको वैसे भी पता है अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। सेम इसी तरह आपके पास tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स आपके पास आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको पता है, क्योंकि कोस के एंगल से माइनस बाहर आए तो प्लस नहीं होता है, तो उसका आपके पास है जी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये 3 प्रॉपर्टीज होगी, नेक्स्ट ये 3 होगी और नेक्स्ट ये 3 सिमिलर हैं। आपके पास फार्मूला था ना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला है जी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपके पास अगर कॉज उस तरफ ले जाए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 ही आता है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ जी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। और नंबर 5 है आपके पास सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहां से एमसीक्यूज किस तरह के आपके पास देखिएगा, अभी आपके पास लिखा हुआ जी डी ओवर डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आगे आपके पास 4 ऑप्शंस हो तो देखो आप चुटकियों के अंदर वैल्यू लिख लोगे। आपको पता जी टेन डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है आपके पास पाई बाय 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप इनको डेरिवेटिव्स के थ्रू भी, डेरिवेटिव के अंदर भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जिस तरह देखा मैंने आपके सामने लिख दिया, आराम से हमने इसका फाइंड कर लिया। तो आपके पास ये इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डेरिवेटिव के अंदर आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी लिख दी हो तो आप तब भी इसका सुकून से आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करके आप डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे। वो जल्दी से बताओ आपको ये चीज़ समझ आई बेटा? ये चीज़ समझ आ गई आपको? ये चीज़ समझ आ गई? तीनों टिक वाली बातें आपको समझ आ गई जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ? जल्दी से मुझे बताएं, तीनों की तीनों बातें क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके पास आइडेंटिटीज डेरिवेटिव्स के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। किस तरह? जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। आप बजाय कि इनके डेरिवेटिव के फार्मूले पुट करो, डेरिवेटिव लो, लंबा प्रोसीजर करने के बाद आंसर निकालो, तो आप आइडेंटिटी वाली वैल्यू पुट करें पाई बाय 2, डायरेक्ट आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा सबको? ये डेरिवेटिव वाली बात इंपॉर्टेंट थी, ये वाली। ये एमसीक्यूज में अक्सर इस तरह का एमसीक्यूज आपके पास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको एक एमसीक्यूज और कराता हूं कि यहां से एमसीक्यूज किस तरह का आपके पास आएगा जी। कोज इनवर्स एक्स, एमसीक्यूज देखिएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू के माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऑप्शन ए आपके पास के इज इक्वल टू पाई, ऑप्शन बी आपके पास के इज इक्वल टू 0, चार्ली ऑप्शन आपके पास के इज इक्वल टू 2 पाई, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास के इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आपके पास के की वैल्यू होती है जी पाई होती है। तो इस तरह की वेरिएशंस के साथ आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके, चले बेटा यहां से हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स के फार्मूलाज की। साइन इनवर्स, कोज इनवर्स और टैन इनवर्स, तीनों फार्मूले मैं आपके सामने लिखता हूं और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। बेटा अगर सर 5 वाली अगेन बता दें तो बेटा ये आपने इस क्वेश्चन को प्रूव भी किया हुआ है। क्वेश्चन 13.2 का क्वेश्चन है, अगर कोज के अंदर माइनस हो जाए तो इक्वल टू है पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला है। डेरिवेटिव भी क्वेश्चन को आपने सोल्व भी किया हुआ है। मैं इसको सोल्व करा के टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता बेटा। अगर आप 13.2 के क्वेश्चन देखें तो 17 या 18 क्वेश्चन होगा, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी आइडेंटिटी ये वाली। ओके अहम बेटा, बात समझ आ गई है बेटा? इसको प्रूव करके यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा, इसलिए नहीं बता रहा। वो 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, वहां पे आपने इसको प्रूव भी किया था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किस तरह है। नेक्स्ट बेटा मैं आपके सामने साइन इनवर्स, कोज इनवर्स और टैन इनवर्स के पहले फार्मूलाए लिखता हूं कि आप इनवर्स के अंदर अगर आपके पास फंक्शन इनवर्स में पड़े हों तो आप 2 साइन को कैसे ऐड करोगे, 2 कोस को कैसे ऐड करोगे, 2 टैन को कैसे ऐड करोगे, 2 साइन को माइनस कैसे करोगे, 2 कोस को माइनस कैसे करोगे, 2 टैन को माइनस किस तरह करोगे, वो सारे फार्मूले आपके सामने लिखता हूं। फिर हम उनके ऊपर एमसीक्यूज की बात करेंगे कि आपके पास वहां से एमसीक्यूज पेपर में किस तरह के आ सकते हैं जी। तो पहले हम साइन वाले फॉर्मूले लिखते हैं बेटा। फर्स्ट वन है आपके पास साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर
प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड फार्मूला है आपके पास साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। दोनों फार्मूले के फर्क क्या है? अगर प्लस है तो आपके पास यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस। लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन होगा वही राइट हैंड साइड में आएगा। अगर आप ए लिख रहे हो तो अंडर रूट में बी, अगर आप बी लिख रहे हो तो अंडर रूट के अंदर ए। ये याद करने का तरीका है कि छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं कि आप फार्मूले को कैसे माइंड के अंदर अज्यूम कर सकते हैं। नंबर 3 है कि अगर आपके पास ए और बी सेम हो जाए, अगर आपके पास a इक्वल्स टू बी आ जाए तो तब फार्मूला को होगा आपके पास 2 साइन इनवर्स a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2a अंडर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर। ये 3 फार्मूले बेटा आपके पास साइन से रिलेटेड। नेक्स्ट 3 फार्मूला है आपके सामने लिखूंगा कोस से रिलेटेड। नंबर 4 है आपके पास कोस इनवर्स a प्लस कोस इनवर्स b इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स a b माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस b का स्क्वायर। 5वां फार्मूला है आपके पास कोस इनवर्स a माइनस कोस इनवर्स b इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी बेटा माइनस आएगा। नेक्स्ट नंबर 6 है आपके पास फार्मूला है 2 कोस इनवर्स a इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये आपके पास 3 फार्मूला है कोस वाले हैं कि आप कोस वाली वैल्यू को ऐड कैसे करोगे, कोस वाली वैल्यू को माइनस कैसे करोगे। अगर आपके पास a और b सेम हो जाए तो आपके पास फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट 3 फार्मूला है बेटा आपके पास tan वाले हैं जी। tan के फार्मूले क्या लिख लेते हैं जी। आपके पास नंबर 7 फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। नंबर 8 आपके पास है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। नेक्स्ट नंबर 9 और लास्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a का स्क्वायर। ये आपके पास बेटा 9 फार्मूलाए थे। 3 फार्मूला है आपके पास साइन वाले, 3 फार्मूला है आपके पास कोस वाले और 3 ही फार्मूला है आपके पास tan वाले। अब इनसे रिलेटेड MCQs किस तरह के आएंगे आपको जरा MCQs दिखाता हूँ बेटा कैसे पूछ जाएगा आपके पास जी। देखें जी, MCQs है आपके पास, ट्रिक सीखने हैं आपने और देखें वेरिएशन किस तरह होगी। वही सारी बातें जो हमने पढ़ी होंगी, मगर जब ये आपके सामने MCQs आएगा तो आपको कि सर ने हमें कराया नहीं। मसला क्या कि आप खुद उसको सोचोगे नहीं उस तरीके से। आपके पास MCQs है बेटा tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ऑप्शन आपके पास 2 कोट इनवर्स x, ऑप्शन बी पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, चार्ली ऑप्शन पाई बाय 2 माइनस 2 कोट इनवर्स x, डेल्टा ऑप्शन पाई माइनस 2 कोट इनवर्स x। 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया है जी। आपके पास देखें जी फार्मूला tan का है। tan के आपके पास 3 फार्मूले हैं जी, 1 2 3। आप पहले देखेंगे यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें ये वाला फार्मूला आपके पास बन रहा है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप a की जगह x रिप्लेस कर दो सेम टू सेम यही है,
मतलब इक्वल्स टू क्या आपके पास फिर 2 tan इनवर्स x है। इक्वल्स टू में आपके पास क्या आएगा इस फार्मूले के मुताबिक 2 tan इनवर्स x, और आपके पास ऑप्शन में है नहीं 2 tan इनवर्स x। तो आपको पता है tan इनवर्स x क्या होता है जी, π/2 माइनस कोट इनवर्स x। किस फार्मूला है से आपने अभी पढ़ा था जी, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। यहां से आप tan इनवर्स x की वैल्यू निकालोगे तो π/2 माइनस कोट x आएगा, देन इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 से कैंसिल होगा, पाई माइनस 2 कोट इनवर्स x। ऑप्शन कौन सी आपके पास आ जाएगी जी, आपके पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बताओ मेरे बच्चों, आप सबको ये एमसीक्यू समझ आया? जल्दी से बताएं, एमसीक्यू क्लियर है आपको? जल्दी कीजिएगा बेटा, जल्दी से मुझे बताएं एमसीक्यू आप सबको क्लियर है? जल्दी से बेटा बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू तब तक लिखता हूं, तब तक आप मुझे बता दें कि आपको एमसीक्यू क्लियर है या नहीं। आपके पास है जी कोस इनवर्स एक्स 2x माइनस 1, ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए 2 साइन इनवर्स एक्स। बीटा ऑप्शन है आपके पास 2 कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स। चार्ली ऑप्शन आपके पास है जी 2 tan इनवर्स एक्स, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है जी नन ऑफ दिस। देखिए जी ये एमसीक्यूज कौन सा आएगा, और गुमान कह रहा है सर रिपीट कर दे, फरवा भी कह रहे सर एक बार रिपीट कर दें। चलें जी रिपीट कर देते हैं। आपके पास बेटा फार्मूला था जी 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल्स टू 2a/1 माइनस a का स्क्वायर। यहाँ पे tan इनवर्स भी आएगा साथ। तो इस फार्मूले से कंपेयर करें तो आपके पास tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये राइट हैंड साइड है। अगर आप a की जगह x रिप्लेस कर दें तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आपके पास आएगा। तो इक्वल्स टू में क्या होगा जी 2 tan इनवर्स x। ओके, तो 2 tan इनवर्स हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। यहां से हमने tan इनवर्स की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कोट इनवर्स x। वैल्यू निकाली π/2 माइनस कोट इनवर्स x, हमने यहाँ tan इनवर्स x जगह पुट कर दिया π/2 माइनस कोट इनवर्स x, देन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, पाई आ गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा 2 कोट इनवर्स। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसी तरह ही बेटा अब समझ आ गई बेटा, और गुमान और फरवा दोनों को क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बेटा, आगे पास लिखा है जी कोस इनवर्स 2x माइनस 1। तो जब भी आपके पास इस स्ट्रक्चर में वैल्यू लिखी होगी तो आपके 100% श्योरिटी आपके पास ये 2 वाला फार्मूला होगा। इस स्ट्रक्चर में होगी तो आपके पास ये वाले फार्मूले होंगे। तो देखिए ये आपके पास होता है जी 2 कोस इनवर्स a इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2a स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स 2x माइनस 1, तो पीछे क्या आएगा आपके पास 2 कोस इनवर्स अंडर रूट x, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो 2 कोस इनवर्स अंडर रूट x आपके पास आंसर आ जाएगा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए बेटा ये थे आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। किस तरह के आएंगे जल्दी से मुझे बताइए। आप सारे बच्चों को इन 9 आइडेंटिटीज के बारे में सबको हाउ नाउ है, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में कौन सा प्रूफ आना, डायरेक्ट एमसीक्यूज आने मैंने आपके सामने लिखे हैं, और सारे बच्चे 13 चैप्टर फर्स्ट ईयर में इनको पढ़ के ही आते हैं। उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे वही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। जल्दी से मुझे बताओ आप सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। और अब हम इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि आपके पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज कौन से हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं। चलिए मेरे जल्दी से मुझे बताएं सबको क्लियर है।
चलें जी बेटा, दो एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने हैं, अब इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही जरा गौर से सीखिएगा। चलें जी, एमसीक्यूज है बेटा आपके पास, cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू, अल्फा ऑप्शन आपके पास है tan इनवर्स 1/3, बीटा ऑप्शन है आपके पास sin इनवर्स 5/13, चार्ली ऑप्शन है आपके पास कोसेकंड इनवर्स 1/√3, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है जी सेकंड इनवर्स 13/25। बेटा ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 13 चैप्टर से। आपने बताना है ऑप्शन कौन सी है, तो आप इसको लेट कर लो पहले। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13, याद रहेगा आपके पास cos अल्फा इज इक्वल्स टू 12/13। cos क्या होता है आपके पास, करली ब्राउन हेयर, b/h। b आपके पास आ जाएगा 12 के इक्वल, h आपके पास आ जाएगा 13 के इक्वल। p फाइंड करना है जी, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा जी 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, p इज इक्वल्स टू 5, p आपके पास आ गया जी 5। तो यहां से जरा साइन फाइंड करें, आपके पास क्या आता है जी, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, सम पीपल हैव p/h, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू आपके पास क्या है जी 13, तो आपके पास आ जाएगा जी अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। मेरे पास बीटा ऑप्शन आ गया। अब मुझे कैसे पता लगा कि मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है? ऑप्शन से पता लगेगा बेटा। देखो आपके पास B12 है, एज 13 है और P आपके पास 5 आया है, आपके पास कोई भी साइड √3 नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग होगी ऑप्शन। कोई भी आपके पास साइड 3 नहीं आई तो ये भी होगी रॉन्ग ऑप्शन। कोई भी आपके पास 25 नहीं है तो ये होगी रॉन्ग ऑप्शन। इसलिए मुझे पता लगा कि साइन इनवर्स ही आएगा 5/13। चलो जल्दी से बताओ, एमसीक्यू समझ आया आपको? और किस तरह सिलेक्ट होगा कि आपने यहाँ पे साइन ही फाइंड करना है, सीकंड क्यों नहीं किया, कोसेकंड क्यों नहीं किया, टैन क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप फाइंड भी करते तो आपके पास इन ऑप्शन में से कोई वैल्यू ना आती, क्योंकि आपके पास एच, बी और पी की वैल्यू में √3, 25 और 3 कहीं भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अमूमन हम क्लासरूम में इसको सॉल्व करते हैं और वहां पे आंसर ठीक ही होता है, मगर यहां पे इसमें मिस्टेक क्या करोगे आप? आपके पास एमसीक्यू आता है जी, साइन इनवर्स साइन 300, ये आपके पास क्वेश्चन आया। तो हम अमूमन क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसे कैंसिल करते हैं और 300 आपके पास आंसर आ जाता है। ये रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वन। आप इसको कैंसिल तभी कर सकते हो जब आपके पास एंगल जो होगा वो 90 के इक्वल होगा या 90 से छोटा होगा। आपके पास एंगल जब आपके पास लिख लें 0 और 90 के दरमियान होगा, तब आप कैंसिल करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ जाए साइन इनवर्स 60, तब आप कैंसिल करके इसको 60 लिख सकते हो डायरेक्ट। मगर जब एंगल आपके पास 90 से बड़ा आ जाए तो तब आपने इसको कैंसिल नहीं करना है, इसको आपने सोल्व करना है। ओके, सोल्व कर लें इसको। लिखा था मैंने जी साइन इनवर्स 300, तो ये आपके पास आएगा जी साइन इनवर्स 360 माइनस 60,
साइन इनवर्स 360 होता है जी 4 इंटू 90, इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो को रेशो चेंज नहीं होती, साइन साइन ही रह जाएगा, आपके पास आ जाएगा -60। ओके, तो अब आप इसको कैंसिल करके -60 आपके पास आंसर आएगा। ओके, आपने इसको सॉल्व करना है, देखो 300 था, -60 आंसर आ रहा है, आपने इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। चले जी नेक्स्ट बेटा, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 13। मुझे बताएं चैप्टर नंबर 13 की जो हमने बातें सीखी, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, और देन उसके प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और देन हमने उसकी डोमेन और रेंज, फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी, 9 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, फिर मैंने उससे रिलेटेड बताया कि आपके पास अगर एमसीक्यूज आ जाता है डिफरेंशिएशन का तो आप वो भी किस तरह सोल्व करोगे 1-2 सेकंड के अंदर। देन फिर हमने इसके एडिशन के फार्मूलाज और सब्ट्रैक्शन के फार्मूला देखे कि इनवर्स फंक्शन आपके पास ऐड माइनस हो रहे हो तो आप किस तरह करोगे। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 बातें की, 1-2 ट्रिक सीखे, कुछ ये वाला ट्रिक और ये वाला एमसीक्यूज बात की कि ये आपके पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के ऊपर, और देन हम इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ओके, जी अब्दुल महमिन बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, -60 आपके पास एंगल नहीं आया था, मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, मुझे लगा कि आप समझ गए होंगे मगर आपने समझा। देखें जी, साइन इनवर्स साइन 300 था आपके पास, साइन इनवर्स साइन 360 -60, ये आएगा आपके पास साइन इनवर्स, इसको हमने सॉल्व करना है जी। ये आपके पास क्या है जी, को रेशो है, जब को रेशो आपके पास होती आपके पास इवन मल्टीपल हो π/2 का तो को रेशो चेंज नहीं होती, साइन साइन ही आपके पास रहता है, साथ एंगल ये वाला आता है 60 का। अब हमने क्वाड्रेंट देखना है, देखें जी आपके पास ये आपके पास आ गया जी, यहाँ पे हम खड़े हैं 360, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का होता है नेगेटिव, ये माइनस यहाँ पे था, अब ये आएगा माइनस साइन इनवर्स साइन 60, ये कैंसिल हो जाएगा, -60 आपके पास आंसर। ओके, अब अब्दुल मोहमिन बेटा समझ गया होगा बात को। ओके बेटा समझ आ गई आपको चीजों की। अब चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं जी रेफरेंस एंगल या बेसिक एंगल, चैप्टर नंबर 14। डेफिनेशन लिखिएगा डिटेल के साथ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं जी। बेसिक एंगल या फिर आपके पास है जी रेफरेंस एंगल। The positive acute angle alpha with x-axis is called reference angle, or relation between general angle theta and reference angle alpha। पहले में आपके पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये आपके पास बेटा क्या है जी, रेफरेंस एंगल आपके पास
इसमें तो बड़ा स्लो बोल रहा हूँ। नहीं यार, मैं तो बड़ा स्लो बोल रहा हूँ। 10 मिनट ठीक हो गया। आपके पास बेटा पॉजिटिव, आपके पास रेफरेंस एंगल क्या होता है जी? पॉजिटिव एक्यूट एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेफरेंस एंगल। पॉजिटिव हो जो एक्स एक्सिस से बने और एक्यूट एंगल हो उसको आप बोलते हो जी रेफरेंस एंगल। रिलेशन बिटवीन जर्नल एंड रेफरेंस एंगल, पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों इक्वल होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा होता है। अब एमसीक्यूज देखते हैं जी, एमसीक्यूज किस तरह का है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल वो आपके पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो आपके पास बेटा जी एमसीक्यूज है, रेफरेंस एंगल ऑफ कोसिकेंट थीटा -2/√3। ऑप्शन आपके पास ए है -π/6, बीटा ऑप्शन है आपके पास π/6, चार्ली ऑप्शन है आपके पास π/3 और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास -π/3। ओके, रेफरेंस एंगल हमने बताना है कोसिकेंट थीटा का। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर लें। आपके पास आएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। थीटा क्या होता है आपके पास? साइन पाई √3/2 कब होता है आपके पास? साइन 60 के ऊपर आपके पास आ जाएगा पाई/3 और साथ माइनस। मगर हमने बताना रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल तो आपके पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? चार्ली ऑप्शन π/3। जल्दी से बेटा मुझे बताओ, आपको क्लियर है? आप सारे बच्चों को रेफरेंस एंगल समझ आ गया? रेफरेंस एंगल बेसिकली बताते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये जो आपके पास आता है जिसको यहाँ से आंसर आता है वो आपके पास रेफरेंस एंगल ही आता है। बाद में जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम जर्नल एंगल को यूज करते हैं। ओके, जल्दी से बेटा मुझे बताइएगा, समझ आ गई? और आपने नेगेटिव को इग्नोर करना होता है, नेगेटिव साथ नहीं लगाते साइन आप। चलें बेटा जल्दी से मुझे बताएं, ताकि फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, 2-3 इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर क्लियर 14 तो आपका छोटा सा तो है, 4-5 ही बातें हैं इसके अंदर, कोई ख़ास इसके अंदर बात नहीं है। चलिए जी, आपके पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस पर बेटा गौर से बात सुननी है आपने। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आपके पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, जिसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, उसको आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मोमिन कह रहा है सर -2/6 की पावर 0.5 नहीं आता। और बेटा मैंने आपको वो वाली वैल्यू यूज़ कराई हैं जो आपने 9 चैप्टर के अंदर ही तैयार कर ली होती हैं। अंडर कोसिकेंट का साइन होता है आपके पास, और साइन आपके पास √3/2 होता है जी π/3। 60 आपके पास साइन 60 के ऊपर आपके पास आता है जी √3/2 आंसर। कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, पेपर में कौन सा कैलकुलेटर अलाउ होना है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की हम बात करें, ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज करा के इसको मोर आपको डिफाइन करता हूं बेटा। एमसीक्यूज है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ए आपके पास है जी x इज इक्वल टू साइन एक्स, बीटा आपके पास है जी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2,
1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं जब भी बेटा ये ईकेट पढ़ाता हूँ तो ये एमसीक्यूज मैं लाजमी करवाता हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बारे में थोड़ली कॉन्सेप्ट मिल जाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में बतानी, आप देखो सारी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस लग रही हैं, मगर ये तो करो रॉन्ग, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, ना कि इनवर्स फंक्शन आए। तो ये तो आपके पास बात खत्म हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं है आपके पास। ऑप्शन डी भी खत्म, ये आपके पास इक्वेशन नहीं है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। तो इसलिए बच्चों इसको भूल जाएं कि ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। ये आप जौन सा मर्जी एंगल पुट करो आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ही आएगा, इसलिए ये आपके पास इक्वेशन नहीं है। दूसरी बेटा ये आपके पास जहां पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और साथ अलजेब्राइक फंक्शन दोनों आ जाएं तो वो आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है। ट्रांसेंडेंटल, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस आपके पास होती हैं, इसलिए ये भी बात होगी खत्म। तो बच्चे कौन सी आपके पास, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, वो क्या होता है जी आपके पास, solution of trigonometric equation, the set of all angles satisfying the given equation is called solution of trigonometry equation। आपके पास वो सारे के सारे एंगल्स जो को प्रूव करें, जिसके अंदर आप जो एंगल आप पुट करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आए, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे ये आपके पास है जी, ये ऑप्शन डी के अंदर जो मैंने लिखा है, तो इसका आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, आइडेंटिटी तो है मगर इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास सॉल्यूशन होगा बेटा 2n पाई, सारे के सारे एंगल, जौन सा मर्जी आप एंगल पुट कर दो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एवरीथिंग, अब ये गलत होगा, 2n पाई लिखिए माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सारे के सारे एंगल्स, इसका आपके पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। बेटा जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। चलें बेटा, हम बात कर रहे थे जी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के ऊपर। द सेट ऑफ ऑल एंगल सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। जैसे हमने इसकी बात की, ये आइडेंटिटी थी, ये सारे के सारे एंगल पे ट्रू होती है, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास दिस वन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जी एक बात है आपके पास इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 को भी हम कंप्लीट करेंगे जी। बात आपके पास ये है जी, इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशन और इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या हैं। इक्विवेलेंट इक्वेशन, two equations are said to be equivalent if they have same solution। दो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आपके पास इक्विवेलेंट कब होंगी, जब उनका सॉल्यूशन आपके पास सेम होगा। जी बेटा बैटरी मैं चेंज करवा देता हूँ, सर भी अभी आ गए हैं। सर ज़रा बैटरी चेंज कर दीजिएगा, बड़े मोजिज़ सारे हैं हमारे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के और सबसे पुराने हमारे पास यहाँ पे हैं।
चलिए जी, आपके पास इक्विवेलेंट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका सोल्यूशन आपके पास सेम आ जाए। जैसे आपके पास है जी कोसिकेंट x इज इक्वल टू ओवर अंडर रूट 3 या फिर साइन x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ये दोनों आपके पास इक्विवेलेंट इक्वेशन है, दोनों का सोल्यूशन आपके पास इक्वल आता है। इक्विवेलेंट सोल्यूशन क्या होता है बेटा? ऐसी इक्वेशन जिनका सोल्यूशन आपके पास सेम हो, वो आपके पास इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहलाती हैं। एमसीक्यूज है आपके पास tan x इज इक्वल टू -1 इज इक्विवेलेंट टू a है आपके पास cot x इज इक्वल टू -1, sin x इज इक्वल टू cos x, चार्ली ऑप्शन है आपके पास sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है आपके पास ऑल। तो यहाँ पे देखें बेटा, आपके पास tan x इज इक्वल टू माइनस इक्वलेंट टू, तो cot x इज इक्वल टू -1 देखना, तो आपके पास क्या आएगा 1 ओवर tan x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जरा इनका रेसिप्रोकल ले लें, आपके पास आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1 ओवर -1 tan x इज इक्वल टू -1। ये दोनों इक्वल होगी। इसको देखें जी, sin x cos x को इस तरफ लेके आए, आपके पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर बचेगा आपके पास 1, tan x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये बेटा -1 है, यहाँ पे माइनस कोस है, तो ये आपके पास आ जाएगा -x -1, ये भी आपके पास इक्वल आ गया। इसको सोल्व करें, sin x प्लस cos x इज इक्वल 0, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, ये आ जाएगा आपके पास sin x ओवर cos x इज इक्वल टू -1, ये भी आपके पास क्या आ गया tan x इज इक्वल टू -1। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ये सारी इक्वेशंस आपस में क्या थी? इक्विवेलेंट इक्वेशन थी। ओके, इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिनका सोल्यूशन आपके पास इक्वल आ जाए, उनको आप इक्विवेलेंट सोल्यूशन कहलाते हो। और आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं जब तक आपके पास इंटरवल गिवन ना हो। कोई पूछे आपके पास 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल 0, तो इसके आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है जब तक आपके पास कोई इंटरवल ना आ जाए। अगर ये इसका सोल्यूशन पूछ ले इस इंटरवल के अंदर 0 to 2 पाई, तो फिर आपके पास डेफिनेट आंसर आएगा, आपके पास इनफाइनाइट मैनी आंसर्स नहीं आएंगे। अगर आपके पास इंटरवल ना गिवन हो तो एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, चलिए जी बेटा, ये था आपके पास चैप्टर नंबर 14। अगर आपने चैप्टर नंबर 14 के हवाले से या 13 के हवाले से कोई बात, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1 से 2 मिनट ले लें बेटा। क्लियर बेटा सबको? इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, जल्दी कीजिएगा बेटा, कमेंट्स में बताएं ताकि फिर हम फर्दर कोई नेक्स्ट बात कर सकें। इन्होंने जल्दी से कमेंट्स में बताएं सबको क्लियर है? चलिए बेटा, यहाँ पे अगर आप सबको क्लियर, तो मैं आपसे 1-2 बातें करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल से हमारा सर्वे हुआ था क्लास का, मैथ की क्लास का, तो तकरीबन मेरे ख्याल से अगर मैं ओपन करूँ सर्वे मेरे पास, मुझे आपसे शेयर करना है ताकि बेटा मुझे पता चल सके आपको इश्यूज़ क्या हैं। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए नहीं है बेटा, सिर्फ आपके इश्यूज़ जानने के लिए मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि मुझे इश्यूज़ पता चल सकें जी, बच्चों के साथ इश्यूज़ क्या हैं, हम उन इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें। जी हमारा बेटा मैथ का सर्वे हुआ था जिसमें से 10 स्टूडेंट ने कहा नो नीड टू इम्प्रूव, एक स्टूडेंट ने वर्कशीट के बारे में कहा, 2 स्टूडेंट ने कॉन्टैक्ट के बारे में कहा और 4 ने मेथडोलॉजी के बारे में कहा। जी मेथडोलॉजी के अंदर इशू है, जो 4 स्टूडेंट्स मेथडोलॉजी वाले हैं और जो कंटेंट वाले स्टूडेंट 2 मिलके हो गए 6, और वर्कशीट वाला तो
तो मेरे ख्याल से ये हमारे अपने सर थे जिन्होंने वर्कशीट के बारे में कह दी, वर्कशीट नहीं देते क्योंकि सर्वे में बैठे होते हैं वो। 6 लोगों ने कहा जी, 2 ने कहा कंटेंट का इशू है और 4 ने कहा मेथोडोलॉजी का इशू है। तो बेटा जिन बच्चों ने ये कहा है वो मुझसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, उनके मैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने को तैयार हूँ। बेटा यहाँ पे हम पढ़ाने ही आप लोगों को आते हैं। अगर जिन बच्चों को इशू या प्रॉब्लम हो, मैं आपसे रोज़ाना कहता हूँ, तकरीबन हमें पढ़ते हुए 1 माह हो चला है, आप मेरे साथ चल रहे हो, मैं रोज़ाना आपको कहता हूँ किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम हो तो वो मैसेंजर के अंदर मुझसे बात कर सकता है, वो रिव्यूज़ के अंदर मुझसे अपने रिव्यूज़ शेयर कर सकता है। मगर क्लास के दौरान जब मैं आपसे पूछता हूँ आप सारे मुझे क्लियर कह रहे होते हैं, मगर जब आपसे कोई सर्वे लिया जाता है तो तब आप कोई 1 2 4 स्टूडेंट कह देते हो। वो मेरा इसमें मेरी नेगेटिविटी कोई नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हैं तो सेटिस्फाई हैं, इसमें मेरा कोई नहीं आएगा। मगर मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स 1 2 साथ हैं उनको भी साथ लेके चला जाए, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। बेटा जिन बच्चों ने ये मेथोडोलॉजी के बारे में और कंटेंट के बारे में जिनको कोई इशू है बेटा वो मुझसे शेयर कर सकता है, बात मैसेंजर के अंदर भी कर सकता है और रिव्यूज़ के अंदर भी वो बेटा मुझे बता सकता है। ओके, जल्दी से मुझे आंसर करो बेटा, आइंदा कोई इशू वगैरह होगा तो आप मुझसे शेयर करोगे। देखो बेटा जो जिस बच्चे को कोई इशू है जब तक आप मुझे नहीं बताओगे ना तो वो इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता आपका, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। अगर आपको किसी किस्म का भी इशू या तो आपने मुझसे शेयर करना है बेटा। कोई इशू आपको हो जाए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। जैसे मैं रोजाना आपको कहता हूँ आपने रिव्यूज़ दें, चाहे नेगेटिव दें चाहे पॉजिटिव दें। मैंने कभी रिव्यूज़ पे ऊपर किसी बच्चे को कुछ कहा, जिस तरह का मर्जी आप देंगे, इसके ऊपर भी कोई गुस्सा नहीं है बेटा, वो ये आपका हक बनता है क्योंकि आपने फीस दी, आपने हमसे पढ़ना है। तो आप अपने रिव्यूज़ जो भी बात हो तो आप मुझे बताया करें। कोई कंटेंट का इशू है, मेथोडोलॉजी का इशू है, किसी बच्चे को समझ नहीं आती है, वो मुझसे शेयर कर सकता है। ओके, एनी टाइम बेटा, मैं तो किसी टाइम भी आप मुझसे चीज़ों को शेयर कर सकते हो। तो इसलिए काइंडली जो बात भी हो बेटा मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, देखिए अर्गुमान भी है, कोई और भी स्टूडेंट्स है वो मुझसे शेयर करते हैं, कोई इससे इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा ये आपकी बेहतरी को बनाने के लिए मैंने ही सर फरहान को कहा सर आप मेरा रिव्यूज़ लें, बच्चे मुझसे कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे। ओके, ये मैंने ही सर फरहान को कहा सर आप सर्वे लें ताकि मुझे पता चल सके बच्चों को समझ भी आ रही है ये नहीं आ रही। तो ये मैंने सर्वे भी सिर्फ इसलिए कराया ताकि पता चल सके, तो इसी मेरे बहाने सब टीचर्स का हो गया। तो बेटा ये आपके लिए ही किया गया है ताकि आप क्लास में जान डाल सको, पढ़ सको यहाँ के आके। ओके, कोई भी इशू आप मुझसे शेयर करें क्योंकि आपने मुझसे पढ़ना है, आपने मुझसे चीज़ों को हैंडल करना है, जो भी बात हो आप मुझसे शेयर किया करें। ओके, चलें बेटा, इस गिले के साथ मैं यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग के लेक्चर में। और मॉर्निंग के लेक्चर में पहले हम वही अपना जो हमारा टेस्ट सेशन की डिस्कशन चल रही है FLP की, हम उस FLP पे बात करेंगे। हम उस FLP के ऊपर बात करेंगे और जो हमारे 13 MCQs आते हैं पहले हम उसको देखेंगे और बाद में हम एवरेज के क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम 3-4 क्वेश्चन एवरेज के भी करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एनालिटिकल की क्लास में या तो हम प्रॉफिट और लॉस को शुरू करेंगे या फिर हम एनालिटिकल का, काफ़ी दिन हो गए हमने प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं तो हम एनालिटिकल के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, मैं इजाज़त दें, यहाँ पे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिएगा और अपने रिव्यूज़ बेटा लाजमी दीजिएगा। मैं आपके रिव्यूज़ बताता हूँ, रोज़ाना मैं चेक करता हूँ, रिव्यूज़ आपने लाजमी दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।